हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा खतरा है जो कि बताया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। क्योंकि बांग्लादेश ने क्या किया है, जो ड्रोन है बैरक्तार, आपको पता होगा बैरक्तार TB2, ये भी जानकारी होनी चाहिए आपको। यदि आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो ये टर्की का ही ड्रोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा विश्व में चर्चा में है। और क्या कहते हैं, जब रसिया के वार में ये यूज हो रहे थे तब ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा चर्चा में ये बने थे। और इसके अलावा इसराइल हमास वार में भी हमास को जो है ये हथियार देने की खबर आई थी, लेकिन ऑफिशियली ये सब चीज़ें नहीं पता चलती। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर है कि बांग्लादेश ने बैरक्तार जो ड्रोन है इन्हें डिप्लॉय कर दिया है। कहाँ पर किया गया है तो ये भी चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ये भारतीय सीमा के आसपास के क्षेत्रों में जो कि डिप्लॉय किया गया है, ये काफी ज्यादा चिंता की खबर है भारत के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बांग्लादेश ने क्या किया है। यहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है न्यूज चैनल्स के द्वारा कि जो टर्किश मेड किलर ड्रोन है इसे इंडियन बॉर्डर के पास है जो कि डिप्लॉय कर दिया गया है। ये जो UAV है यानी अनमैन्ड एरो व्हीकल होता है, तो ये टर्की द्वारा है जो कि बनाया गया है। और बांग्लादेश ने इसे क्या कहते हैं मॉडर्नाइज करने का काम किया है कि हम इसे अपने मिलिट्री यूज के लिए कैसे इसे प्रयोग कर सकते हैं और इसे कहाँ पर यूज किया गया है ये भी मैं भी अब आपको बताऊंगा। ये जो चिकन नेक आपका एरिया पड़ता है भारत के पास, भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप देख सकते हैं। देखिए चिकन नेक जो हमारा भूटान, चाइना और भारत की सीमा पर ये एक ऐसा ट्राई जंक्शन पॉइंट होता है चिकन नेक, जो कि काफी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर नेपाल भी पड़ रहा है, ठीक है, ऊपर हमारा सिक्किम है और भूटान, भूटान हो गया। भूटान के बीच में यहाँ पर एक चिकन नेक पड़ता है जो कि काफी ज्यादा क्या कहते हैं सकरा एरिया है, जो कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने में काफी ज्यादा अहम है। अगर यहाँ पर हमारा कंट्रोल खो जाता है तो हमें पूर्वोत्तर भारत से हमारी कनेक्टिविटी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी एक प्रकार से। तो ये काफी ज्यादा एक क्या कहते हैं जियोपॉलिटिकल रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। यहीं पर बांग्लादेश ने अपने जो हथियार हैं, जो बैरक्तार ड्रोन है, इसे डिप्लॉय करने का काम है जो कि किया है। अब देखिए एक और खबर यहाँ बांग्लादेश की तरफ से जो काफी ज्यादा बेकार न्यूज है। बांग्लादेश मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ जा रहा है, अपने देश को कहाँ लेके जाना चाहता है क्या। हम अभी तक सुनते थे कि पाकिस्तान ही नालायक है, भाई बांग्लादेश तुझसे कह रहा है तुम इतने नालायक थे, हम तुमसे ही बड़े नालायक निकलेंगे। मतलब इतनी अच्छी GDP थी, जिस हिसाब से इनका आबादी थी उस हिसाब से बहुत अच्छी GDP ग्रोथ रेट थी। भाग कई बार तो भारत से अच्छी ग्रोथ रेट इतने दर्ज कराई थी और पाकिस्तान से लाख गुना बेहतर देश था। लेकिन वही कहते हैं ना, संगत का सर, ये पाकिस्तान की ही तो नस्ल है जिसके कारण से ये सब चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है, तो बांग्लादेश की जो मुक्ति योद्धा है, आपने 1971 में जब बांग्लादेश बनता है तो उस समय काफी ज्यादा आपने मुक्ति सेना की चर्चा सुनी होगी। तो ये भी है, इस बार पहली बार हो रहा है 1971 के बाद से कि विजय दिवस को सेलिब्रेशन जो होना है इस बार, तो इस पर ये लोग शामिल नहीं होंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। पिछले 50 साल में आप देखेंगे तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये शामिल नहीं होंगे। यहाँ देख सकते हैं जो वेस्ट बंगाल कोलकाता में ये होता है, ठीक है, विजय दिवस होगा इस बार का। तो इसे जो डिप्लोमेटिक टेंशन और जो जियो पॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है भारत बांग्लादेश के मध्य में, तो इसके कारण से ये बांग्लादेशी जो मुक्ति योद्धा है ये शामिल नहीं होंगे। और ये होता कब है, तो ये 16 दिसंबर को है, जो कि हर साल मनाया जाता है। 1971 में जब पाकिस्तान से अलग करके भारत ने बांग्लादेश को बनाया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या ही बताया जाए भैया, बांग्लादेश की चरित्र को क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी बीच देखिए भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्त्री जी, ये बांग्लादेश जा रहे हैं 9 दिसंबर को। और हिंदू अटैक जो इस समय हो रहा है ये सब चीज़ों को लेकर वो वहाँ पर प्रमुख मुद्दे हैं जो अपनी तरफ से रखेंगे। देखिए भारत की मजबूरी है कि हम बांग्लादेश से चाहे कि भी रिश्ते अपने खराब नहीं कर सकते हैं। वही बात है ना कि नालायक यदि बेटा हो तो भाई साहब बाप को समझना पड़ता है कि कभी भी हमारी जरूरत पड़ सकती है इसको। जब ये अगर वही बात होती है ना कि बच्चे यदि खराब है ना तो बाप भी गुस्सा करके उसे और बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है पाकिस्तान के चक्कर में। तो इसलिए भारत भी अभी वेट एंड वॉच कर रहा है कि हम देखते हैं कहाँ तक ये अभी उठ पटांग के काम करेंगे। आएंगे तो लाइन में है ही। आपने देखा था मालदीव से तरह कितना चिटक रहा था लेकिन बाद में कंट्रोल में आया। क्योंकि देखिए जो भी इंडियन ओशियन के देश है ना भैया, बिना भारत के उनके कुछ भी नहीं चल सकता। हाँ बस वही है, ये दिन भर इधर उधर घूमेंगे, जब जान जाएंगे भोग लेंगे कि यार नहीं अब भारत के अलावा कोई हमारा सच्चा मित्र नहीं, तो फिर घूम फिर के यहीं आएंगे। देखिएगा आप एक दूसरा बाद आप देखेंगे जियो पॉलिटिकल चीजें हैं, काफी ज्यादा इनमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप नेपाल को ले लीजिए, वो भी ऐसे करता है।
पहले नौटंकी करेगा, जब वो देख लेगा कि यार नहीं अब भारत के बिना नहीं चल पा रहा तो फिर लाइन में आ जाता है। और फिर कुछ दिन में भूल जाता है कि भारत के बिना तो हमारा चल जाएगा, हम भारत के गुलामी क्यों करें। तो फिर वो नाटक करने लगता है, चाइना से दोस्ती बढ़ाने लगता है। और जब चाइना उसके पीठ में छुरा भोंकता है तब फिर वो भी सुधर जाता है। तो ये भारत के ना पड़ोसी देशों में यही समस्या है, क्योंकि भारत ना, पीआर टीम भारत की बड़ी कमजोर है। अगर मैं सच बताएं, जो कहते हैं ना एडवर्टाइज करना, हम जो चीज़ करते हैं उसको अच्छे से एडवर्टाइज नहीं कर पाते हैं कि हमने इस देश के लिए इतनी सहायता की। जो हम मानवीय सहायताएं करते हैं हम उनको अच्छे से दिखा नहीं पाते हैं, पब्लिसिटी नहीं कर पाते, हम कर देते हैं बस शांत हो जाते हैं, नहीं कि कर दरिया दरिया में डाल ये वाले हाल रहते हैं हमारे। इस कारण से ये भी देश जो है हमें टेकन फॉर ग्रांटेड है, जो कि लिए रहते हैं कि यार भारत तो हमारी सहायता करेगा ही, चाहे हम जितनी धरती उल्टे। वही बात है कि बाप बाप तो हमारी सहायता करेगा ही, चाहे हम जितने बिगड़े हुए हों। ये सब चीजें हैं। इसके बाद देख सकते हैं हिंदुओं पर काफी ज्यादा हमले हुए। इसके बाद देखिए बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक अधिकार समूह ने क्या कहा है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने एक बयान में कहा है कि हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए सरकार से त्वरित कार्यवाही की मांग भी की है। लेकिन भाई साहब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वकालत समूह है जो बांग्लादेश में है, ये हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद। तो इन्होंने देखिए पूर्वी सुनामगंज जिले में हिंदुओं पर हाल ही में एक हमला हुआ जिसकी इन्होंने निंदा की। परिषद ने कहा कि हिंसा के उदाहरणों को याद किया जाए और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए सरकार कार्यवाही करने का काम करे। यहाँ पर समूह की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें कहा गया है कि 3 दिसंबर को एक यहाँ पर हिंसा भड़कती है जिस पर मंगला गांव और मुनि गांव पूर्वी गुरुग्राम में हिंदू समुदाय के 100 से अधिक घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कथित तौर पर का हमला किया गया और लूटपाट की गई, तोड़फाड़ की गई। यहाँ पर परिषद ने कहा कि एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है और अनुमान लगाया गया है कि लगभग 1.5 मिलियन बांग्लादेशी टका, अगर भारत के रुपयों में देखा जाए तो 10 लाख रुपए से अधिक जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है। यह देखते हुए कई अल्पसंख्यक ग्रामीण हैं जो कि काफी ज्यादा डरे हैं और अपने घरों से भाग रहे हैं। और बताया जा रहा है कि एक 20 वर्षीय हिंदू ग्रामीण वासी था जिसका नाम आकाश दास था। उसके खिलाफ इस निंदा भी भैया जारी हो गई है। अभी तक हम लोग पाकिस्तान में ही सुनते थे कि अगर पैगंबर मोहम्मद पैगंबर साहब की कोई अनहोनी, मतलब उनके बारे में कोई गलत बोल देता है तो उसे इस निंदा कहते हैं, और इस निंदा की सजा भैया बहुत ही खतरनाक है इन सब देशों में, जो भी इस्लामिक देश हैं। तो यहाँ पर देखिए आकाश दास को हमले से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रेस विज्ञप्ति में यही सब चीजें कही गई कि ये सब सांप्रदायिक हिंसाओं पर कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। भैया ये मोहम्मद यूनूस जब तक है तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा, जब तक लोकतांत्रिक सरकार नहीं आएगी। यहाँ पर बड़ा ही मुश्किल है कि यहाँ पर चीजें सुधरने को आपको देखने को मिले। अभी तक ये चिन्मय कृष्णदास को भी रिहा नहीं किया गया है और उनके जो वकील थे भैया उनको भी, उन पर भी जानलेवा हमला किया गया, वो आईसीयू में भर्ती हो गए हैं। काफी बुरी स्थिति है। आप देखेंगे ना कि यहाँ पर बांग्लादेश समझ नहीं पा रहा कि अपने देश को किस जगह पर लेके जा रहे हैं। ये उन्हें सोचना होगा लेकिन वो भी समझ में नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें लग रहा है कि हम भारत को दिखाएंगे कि हम तुम्हारे अंडर में नहीं रहेंगे। उन्हें यही समझ में आ रहा है। लेकिन अब ठीक है, सुधरेंगे ये भी। यूनिस सरकार ने भैया सीधा कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें कहते हैं कि क्या कहते हैं, वास्तविकता और मीडिया की कहानियों के बीच की खाई को पाटने के लिए सहयोग का आग्रह किया है। इनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो भी आप घटनाएं दिखा रहे हैं मीडिया में ये सब झूठी है, बेबुनियाद है। इन्होंने एक अपनी तरफ से गवर्नमेंट की ही तरफ से इन्होंने एक भैया सर्वे भी करा दिया और इन्होंने दिखा दिया कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है वो भारत से ज्यादा सुरक्षित है। ये भी समझिए। हम इन्होंने कहा कि हम सटीक जानकारी प्राप्त करने और अपराधियों का जवाबदेह ठहराने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करना चाहते हैं। यूनिसेफ ने कहा कि बांग्लादेश के जो सभी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, समान अधिकारों के अधिकार है। भैया यार तुम सोशल मीडिया को तुम किसी भी चैनल में उठा के देख लो, किसी भी सोशल मीडिया को उठा के देख लो, बांग्लादेश प्रोटेस्ट नाम से आप देखेंगे कितनी कितनी वाहियात वीडियो आ रही हैं कि आप उन्हें सबको कह देंगे कि फर्जी हैं, बांग्लादेश को बदनाम करने के लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, कुछ तो सच्चाई है उनमें। अब देखिए इसके बाद होता क्या है कि बांग्लादेश पाकिस्तान एक्सेस है जो कि क्रिएट हो रहा है, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए भारत के आपकी क्या कहते हैं, उत्तर तरफ पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम तरफ, और वहीं हमारे क्या कहते हैं पूर्वी तरफ हमारा कौन है, तो बांग्लादेश है भैया। दोनों हमारे बच्चे हैं लेकिन दोनों नालायक हैं। और ये अगर देखिए इन दोनों के मध्य मजाक की बात एक तरफ है, लेकिन इन दोनों के यदि एक्सेस बनता है तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक बात है। क्योंकि हमें देखिए बांग्लादेश के साथ ये भी समझिए ना, हमारे भैया 4,000 किलोमीटर से अधिक सबसे बड़ी सीमा भी बनती है, बॉर्डर सीमा उन्हीं के साथ होती है। इसलिए हमें ना अभी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि हम देखते हैं कितना ये धरती उलट रहे हैं।
आएंगे कंट्रोल में, देखते जाइएगा। वही बात है, जब भी इनके पास थोड़ा क्या कहते हैं अमेरिका का साथ है, अमेरिका भी ये सब भड़का रहा है चीज़ों को, अनरेस्ट कर रहा है बांग्लादेश को, पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, तो अब ये चिटक रहा है। और जैसे ही इसको पता चलेगा कि ये सब मेरा फायदा उठा रहे थे, तो फिर से समझ में आएगा। ये अभी जियो पॉलिटिकल गेम कुछ समझ नहीं पा रहा है कि ये बांग्लादेश से क्या करवा रहे हैं भारत के खिलाफ। अब बिना भारत के देखिए बांग्लादेश का कुछ चलना नहीं है। आप समझिए तीनों तरफ से तो बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। भारत चाहे तो एक झटके में पूरे बांग्लादेश को अपने अंडर में ले सकता है। लेकिन वही बात है, भारत एक प्रकार से ना क्या कहते हैं, बड़ा ही सहिष्णु प्रकार का देश है, इसलिए ये सब चीजें झेलनी भी पड़ती हैं। आप यदि ज्यादा अच्छे होते तो आप भी जानते हैं कि आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थे, ये सब चीजें जो बांग्लादेश में चल रही हैं वर्तमान में, इन्हें मैंने शेयर किया। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश में स्थितियां सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी, और भारत को क्या करना चाहिए इस पर, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।